अभी अभी तो आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति इतना जल्दी क्या है नीतीश कुमार राज्यसभा में जा रहे हो। भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया मुख्यमंत्री को। जन्मदिन मुबारक हो नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर नीतीश कुमार का जन्मदिन कैसे भूल सकते थे। 1 मार्च को लगभग सभी लीडर ने याद किया जो नीतीश कुमार को दिल से चाहते थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, बीजेपी के लगभग हर पॉपुलर लीडर ने टाइम रहते हुए जन्मदिन का मुबारकबाद दिया। ऐसा हो सकता है होम मिनिस्टर अमित शाह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन याद ना हो। इस वर्ष से दुआ भी किए नीतीश कुमार हेल्दी रहे, लंबी उम्र तक जिए। अभी पूरे 4 महीने भी नहीं हुए मुख्यमंत्री का शपथ लिए हुए। की श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2025 के बिहार विधानसभा इलेक्शन में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए बढ़िया से वोट दे करके जिताइएगा। बीच में इधर उधर का आदमी कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वो सब गड़बड़ करता है। जानते हैं जितना काम हो रहा है, अब बिहार एकदम बिल्कुल विकसित होगा। होश हवास गवा बैठे थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी हाथ से ना चली जाए, डर सताने लगी थी। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे। अब आते हैं 4 मार्च को। पूरी दुनिया होली के रंगों में डूबा हुआ था। वहीं पटना में बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कुंडली खोजने में डूबी हुई थी। सिंपल शब्दों में समझो, इन सभी लीडर को होली की चिंता नहीं थी। चिंता थी मुख्यमंत्री का सीट कैसे खाली। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर काफी लंबा और दिलचस्प रहा है। वे पहली बार 1985 में हरनौत विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। इसके बाद 1989 में वो पहली बार लोकसभा के सांसद बने। 1989 से 2005 तक वे कंटिन्यूसली लोकसभा के मेंबर रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार में कई बड़े मंत्रालय भी संभाले, जैसे रेलवे मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहकर काम किए। लेकिन 2005 में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो 24 नवंबर 2005 को उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिए। 2006 से लेकर 2026 तक वो बिहार विधान परिषद के सदस्य रहते हुए लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बात करते हैं उनके मुख्यमंत्री बनने की सफर। नीतीश कुमार पहली बार साल 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनकी सरकार सिर्फ 7 ही दिन चल पाई। क्यों? दरअसल फरवरी 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाई। आरजेडी को 124 सीटें मिली थी और एनडीए को 151 सीटें मिली थी। बहुमत के लिए 12 और सीट चाहिए था। 2014 लोकसभा चुनाव में जेडीयू के हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और करीब 9 महीने तक जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 2015 में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद लगभग 2026 तक वे लगातार इस पद पे बने। पर एक दिलचस्प बात समझने वाली ये है, बिहार के राजनीति में कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी जेडीयू किसी गठबंधन से अलग हुई है तब सरकार गिर गई है, और जिस गठबंधन के साथ जेडीयू खड़ी हुई है सरकार उसी गठबंधन की बनी है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगस्त से 2022 में जेडीयू ने एनडीए से अलग होकर महागठबंधन का साथ दिया और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन जनवरी 2024 में जेडीयू ने महागठबंधन छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और उसके बाद बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। यही वजह है कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार 10 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में सफल रहे। उन्हें बिहार के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता के रूप में देखा जाता है। अब आते हैं रिसेंट पॉलिटिक्स पर। 5 मार्च को नीतीश कुमार ने एक ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि जब वे 1989 में संसदीय जीवन शुरू किए थे तब उनकी एक इच्छा थी कि वो संसद के दोनों सदनों के मेंबर बने। वो लोकसभा के मेंबर तो रहे, लेकिन आज तक कभी राज्यसभा के मेंबर नहीं बने। इसी ने उन्होंने एक और पोस्ट किए जिसमें बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। उसके बाद राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए।
राज्यसभा में टोटल सीट 245 है। इसमें से 233 मेंबर स्टेट के एमएलए चुनते हैं और 12 मेंबर को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। बिहार में राज्यसभा की टोटल सीट 16 है। इनमें से 5 सीटों की कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। राज्यसभा के 5 सीट के लिए 6 लीडर्स ने नॉमिनेशन भरा। जेडीयू से नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, बीजेपी से नितिन नवीन और शिवेश कुमार, आरएलएम पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा और ओपोजिशन पार्टी आरजेडी से एआईटीसी। समझते हैं, बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक है। इस समय बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट है और उसके पास करीब 202 एमएलए हैं। जेडीयू के पास 85 विधायक है और बीजेपी के पास 89 एमएलए है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए लगभग 41 वोट चाहिए। नीतीश कुमार को 41 एमएलए का वोट चाहिए। मुश्किल है क्या? संभावना है तो 9 अप्रैल के आसपास मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर और 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ले। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अभी तक एनडीए ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन 3 नाम चर्चा में है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल का। पॉलिटिक्स में मुख्यमंत्री चुनते समय गठबंधन हो या पार्टी के लीडर कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे कि बिहार में ज़्यादा लोग कौन धर्म मानते हैं, किस जाति में ज़्यादा लोग हैं और कौन सी कैटेगरी में, जनरल में, एससी, ओबीसी, एसटी, ईबीसी, किस में ज़्यादा लोग। होता यह है, बिहार में आज भी अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद को वोट देना होता है तो पढ़ा लिखा है या नहीं, ईमानदारी से काम करता है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता। बल्कि इस बात से मतलब होता है कि हमारे धर्म से, हमारे जाति से, हमारे कैटेगरी से कौन कैंडिडेट खड़ा है उसी को वोट देते हैं। तो यही पॉलिटिकल पार्टी को मजबूरी होती है बिहार में जिस जाति के ज़्यादा लोग हैं उसी जाति से मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश होती है ताकि अगले इलेक्शन में जीत मिले। अभी तक एनडीए ने बताया तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के बिहेवियर से समझ आ रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री का नया चेहरा सम्राट चौधरी हो सकते हैं। अब एक और सवाल उठता है कि जेडीयू पार्टी का भविष्य का क्या होगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 8 मार्च को जेडीयू में शामिल हुए। ये अगला मुख्यमंत्री बने ऐसी संभावना काफ़ी कम है। इनको डिप्टी सीएम पद मिलने की ज़्यादा संभावना है। नीतीश कुमार इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ के राज्यसभा के मेंबर बनने की इच्छा पर कई सवाल तो उठेंगे ही। अपोजिशन पार्टी कह रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के कठपुतली बन गए। अब बिहार का कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी के इशारों पे काम करेगा। कुछ अपोजिशन पार्टी के नेता कह रहा है जिस तरह से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने किया, वैसे ही नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने किया है। धन्यवाद।